कोटद्वार के मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर से मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर में हूं और यहां पे कोटद्वार के छात्रों के एक संगठन के द्वारा यानी ग्रीन आर्मी उत्तराखंड के कोटद्वार यूनिट के द्वारा यहां पे एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था पर्यावरण के प्रति युवाओं की जिम्मेदारी। साथ साथ में इन 22 वर्षों में क्या कुछ बदला है पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में, इनके द्वारा एक बेहतरीन मंच यहाँ पे स्कूली छात्र छात्राओं को दिया गया, जिसमें तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मैं यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं जो इस कार्यक्रम के उनसे बातचीत कर लूँगा, जो विशिष्ट अतिथि थे उनसे बातचीत कर लूँगा। साथ साथ में मैं कुछ छात्रों से भी बात करूँगा और ग्रीन आर्मी के कुछ स्वयंसेवियों से भी बात करूँगा। सर, आपको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि छात्रों के इस संगठन में इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। किस तरह से इस आयोजन से एक संदेश जाएगा पूरे कोटद्वार में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा आयोजन था और मैं तो स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आयोजन में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। मैं 40 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहा हूँ, अध्यापक प्रशिक्षक रहा हूँ और बीएड के टीचर्स को ट्रेनिंग दी है मैंने। तो पर्यावरण से मेरा विशेष संबंध रहा है। जब मुझे ग्रीन आर्मी के द्वारा बताया गया कि एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोटद्वार के जो स्थानीय इंटर कॉलेजेस हैं उनके सब छात्र छात्राएँ आएंगे, तो मैंने सहर्ष इसमें स्वीकृति दी प्रतिभाग करने की। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि इस प्रतियोगिता में लगभग मैं समझता हूँ 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया होगा और उन्होंने जो विषय वस्तु प्रस्तुत करी उसे देखकर मैं अचंभित रह गया कि इतने जागरूक हैं ये छात्र छात्राएं। सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि किसी भी छात्र ने दूसरे की बात का रिपीटिशन नहीं किया। हर छात्र की अपनी अलग विषय वस्तु थी और ऐसी नई नई बातें छात्र छात्राओं ने बताई कि मुझे लगा कि ये कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप हो रही है। वास्तव में इसको यदि उस रूप में किया जाता तो एक बहुत ही सफल वर्कशॉप होती जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की थी। ऐसे ऐसे सुझाव बच्चों ने दिए जिनका कि पालन किया जाना चाहिए और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। इन प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में मैं आया। मैं चाहूँगा इस विषय पर भविष्य में ग्रीन आर्मी एक वर्कशॉप या सेमिनार का आयोजन करे और निश्चित रूप से जो उसके परिणाम होंगे, जो उसमें सुझाव आएंगे, उनको प्रकाशित किया जाए, तो इससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ओजस्वी संबोधन से निश्चित तौर पे ग्रीन आर्मी के जितने भी वॉलंटियर्स होंगे वो मोटिवेट होंगे। नकोटी जी भी मेरे साथ में हैं, जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। दूसरी बार संयोग से मेरी उनसे मुलाकात हो रही है और एक पर्यावरण का ही कार्यक्रम था जो हरेला पर्व में मेरी मुलाकात हुई थी। आज दूसरी बार सर आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, पर्यावरण का ही ये टॉपिक था। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इन ग्रीन आर्मियों को एक यहाँ पे जगह आपने मुहैया कराई। कहीं ना कहीं आप एक धन्यवाद के पात्र हैं। किस तरह से इससे संदेश जाने वाला है पूरे कोटद्वार में? कुछ दिन पहले हमारे विद्यालय मेहरबान सिंह कंडारी में ग्रीन आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने कहा कि पर्यावरण पर हम कोई एक भाषण प्रतियोगिता विद्यालयों के माध्यम से छात्रों के बीच में कराना चाहते हैं। तो जब ये पर्यावरण वाला विषय और उत्तराखंड के 22 वर्ष, ये 2 विषयों पर उन्होंने प्रतियोगिता कराने की इच्छा जाहिर की, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को लेके कोई भी संगठन अगर काम करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने सहर्ष उनको जो है इसकी अनुमति दी और छात्रों के बीच में आज जब ये प्रतियोगिता देखने का अवसर मिला तो वास्तव में लगा कि बड़ा व्यक्ति ही नहीं, जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके अंदर भी बहुत कुछ प्रतिभाएं छपी हुई हैं और उन्होंने बहुत कम समय में ये तैयारियां की और पर्यावरण का विषय जो है आपस में एक दूसरे के उसमें ये सहभाग किया है और जो विषय सबके बीच में आया है उससे सब छात्रों ने एक संदेश लिया है कि पर्यावरण के प्रति हम समाज में भी एक अच्छा संदेश देंगे, अच्छा काम करेंगे। ये बहुत अच्छा पहल है।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा विष्ट, आपने बड़ा बेहतर तरीके से मंच संचालन किया। दूसरी बार मैंने आपका मंच संचालन देखा, मैं आया, किस तरह से इससे एक मैसेज जाने वाला है पूरे कोटद्वार में पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो? पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है और हर कोई इसका पालन नहीं कर पाता है या किसी कारण नहीं करता है। हम पेड़ पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद लोगों को रियलाइज़ होगा कि हम पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ सफाई भी करें और उनका ख्याल भी रखें। मैं थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा ग्रीन आर्मी से। आपका क्या शुभ नाम है? ऋतिक रावत। आप क्या देख रहे हैं अभी ग्रीन आर्मी का? सर मीडिया प्रभारी। अच्छा, आप मीडिया देख रहे हैं। चले, बधाइयाँ आपको। मैं आश्वासन देता हूँ कि आपका जो मीडिया होगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे उसमें। जी सर। कुछ और वॉलंटियर से मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं इस वक्त ग्रीन आर्मी में कोषाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ और हमारा जो ग्रुप है निरंतर इसी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। ग्रीन आर्मी यानी कि हरा भरा और प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी आर्मी है। जितना भी हमसे काम हो सकता है इधर उधर हम कैंप का आयोजन करते हैं और अलग अलग जगह हम इसी क्षेत्र पे निरंतर आगे करते रहेंगे। ऐसी कार्यक्रम जैसे आज आपको देखने को मिला है, एक सफल आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग किया। आगे भी ऐसे ही हम आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका कोर्स बढ़ता रहे, हम भी लोगों से सहयोग करने के लिए कहेंगे। मैं थोड़ा सा जो निर्णायक मंडल में थे उनसे बातचीत कर लूँगा, फिर विजेता से मैं अलग से बातचीत करूँगा। सर, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जब आप चुनाव करते हैं कि कौन बेहतर था कौन नहीं था। बड़ा चुनौतीपूर्ण ये कार्य था। क्या शुभ नाम है सर आपका और किस तरह से आपने रिजल्ट तय किए? कुलदीप मेंदोला। इसमें जो है ग्रीन आर्मी ने जो आज ये कार्यक्रम रखा और काफ़ी प्रतिभागी यहाँ पर आए। लगभग सरकारी और प्राइवेट जो भी स्कूल है कॉलेज है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे इतने प्रतिभावान यहाँ पर पहुँचे कि एक से एक बढ़कर के जो है नई जो है विषय को ला करके, जैसे कोई जो है बहुत बड़े अच्छे वक्ता जो है बोलते होंगे और उनके जजमेंट में हमें ये दिक्कत आई कि जो है कि फर्स्ट भी किसको रखे, थर्ड भी किसको रखे और फर्स्ट भी जो है निकालना है। तो ये बड़ी जो है हमारे सामने चुनौती आई। लेकिन 3 जज थे तो 3 तरह से हमने जो है युक्तियाँ निकाली। कहीं ना कहीं से जो है आधे पॉइंटों के माध्यम से जो है किसी को फर्स्ट रखा तो आधे पॉइंट थोड़ा सा कहीं पर कुछ जो है जजमेंट निकाला, जिससे लगभग थर्ड भी आए। और प्रतिभागी ऐसा कोई भी नहीं था जिसको हम कहें कि वो बिल्कुल सामान्य रूप से था। सारे विशेष प्रतिभावान छात्र यहाँ पर आए और बहुत अच्छा उन्होंने कहा। जो है लगता है कि जैसे एक व्यक्ति एक एज ए प्रोफेसर के तौर पे जैसे नए लोगों को बहुत अच्छा संदेश जो है पर्यावरण पे दे रहे होंगे जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा धैर्यपूर्ण कार्यक्रम आपका था। बड़ा धैर्य रखना होता है सर, बहुत एक चीज़ को नोट करना होता है। आप मुझे अपना नाम बताएं और आप कहाँ पे कार्यरत हैं? मेरा नाम अरुण कुमार परिंडियाल और मैं यहीं पे मेहरबान सिंह कंडारी विद्या मंदिर में पिछले 8 वर्षों से प्रवक्ता पद पे हूँ। हिंदी प्रवक्ता पद पे, हिंदी और संस्कृत, और साथ में परीक्षा विभाग देखता हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर ग्रीन आर्मी द्वारा रखा गया, मैंने अब तक अपने जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम देखे और मुझे जज बनने का भी बहुत बार मौका मिला। लेकिन आज जब निर्णय लेने का समय आया तो उस समय बड़ा हमारे बीच में एक समस्या हो गई थी कि जितने भी यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्राएं यहाँ पर आ रखे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण अपना दिया और हमारे लिए एक संकट उन्होंने उत्पन्न कर दिया था। इतना अच्छा उन्होंने मतलब प्रतिभाग किया कि हम किसको प्रथम चुने, किसको द्वितीय चुने, किसी को तृतीय चुने और काफ़ी कांटे का मुकाबला हुआ। हम मुकाबला नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी अपनी प्रतिभाओं के अनुरूप उन्होंने जो अपने विचार रखे और इस उम्र में इन बच्चों के जो विचार हैं और इनको देख के लगता है कि ये ग्रीन आर्मी की जो सोच है जो पर्यावरण के प्रति, निश्चित रूप से इन बच्चों के अंदर ये विकसित होगी और ये निश्चित रूप से समाज में बदलाव लाएंगे और ये समाज को बदलने का मादा रखते हैं निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप भी शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोशन गौड़ है। किस तरह से आपको लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा इनका। मैंने कुछ यहाँ के ग्रीन आर्मी जो इनकी टीम है देवभूमि की, उनसे मेरी बातचीत जो हुई, उनसे ज्ञात हुआ कि हमारा यह कार्यक्रम केवल मंचीय कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ भाषण प्रतियोगिता तक ही हम सीमित नहीं हैं। हम इसको धरातल पर लेके जाते हैं और धरातल पर काम करते हैं। अर्थात जैसे वो यहाँ की एक संचालिका बोल रही थी कि हम जो पौधा या पेड़ लगाते हैं उसका संरक्षण का भी एक जिम्मा छोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतनी दूर से लाल ढंग से आप इनका हौसला अफजाई करने के लिए आए।